हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। आई होप यू हैव सीन दैट स्ट्रैटेजी। एक्चुअली इन दिस मार्केट ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी प्रॉफिट देके जा रही है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। दोनों साइड मैंने बताया था कैसे पोजीशन बना सकते हैं। आज यहाँ पे हम बात करते हैं एक दूसरी पोजीशन जो मैं एग्जीक्यूट करके गया हूँ लाइव। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। अभी जब मार्केट एकदम कैसा मूवमेंट कर रहा है, जिगजैग। एक दिन 150 पॉइंट अप, 200 अप, दूसरे दिन 200 डाउन, तो ऐसा जिगजैग मार्केट चल रहा है ना। तो प्रिडिक्शन करना ऐसे टाइम पे कि मार्केट एग्जैक्ट क्या रहने वाला है। जैसे फ्रॉम लास्ट 6 मंथ आई एम टेलिंग द मार्केट इज़ कम्प्लीटली बुलिश, है ना। और मार्केट अपने डायरेक्शन में चल रहा है, या तो बुलिश और अगर बेयरिश है तो बेयरिश ट्रेंड में। लेकिन ऐसा अभी लास्ट 6 मंथ में आप देखोगे मार्केट ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा अभी लास्ट 15 डेज से बिहेव कर रहा है। 15 to 20 डेज आप देख लो, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा जिगजैग है। तो ऐसे में आपको कौन बचा सकता है? ऐसे में आपको सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी बचा सकती है। आप इस स्ट्रैटेजी में क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। आपका लिमिटेड प्रॉफिट क्या है, आपका लिमिटेड लॉस क्या है, आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट क्या है, आपका अनलिमिटेड लॉस क्या है, आप पोजीशन एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि डोंट बी अ कंपल्सिव ट्रेडर, ठीक है। आपको अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है, आप पोजीशन अवॉइड करो, मत बनाओ, थोड़े दिन वेट कर लो, ठीक है। मार्केट एक बार जब स्टेबल होता है तो पोजीशन एग्जीक्यूट करो, करेक्ट। इसी तरह मैंने आपको बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी यहाँ बनाया था। अगर आप किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में हम कैसे काम कर रहे हैं बोथ साइड। आज जो हम पोजीशन कैरी किए वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एक्चुअली अभी एक चीज़ आप देखोगे ना मार्केट में, तो क्या चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी कैश में 100 पॉइंट का डिस्काउंट है। आप देख लो 100 पॉइंट का गैप चल रहा है। निफ्टी कैश 4867 और निफ्टी फ्यूचर 4936 के आसपास। आप देखो कल ये वाला गैप कितना था, लगभग 75 पॉइंट के आसपास। और फिर आज ट्रेडिंग सेशन में इसका गैप हो गया था 105 पॉइंट के आसपास। अभी वापस से इसका गैप आपको कितना दिख रहा है, 80-85 पॉइंट के आसपास। जनरली इतना गैप होता नहीं है, जनरली इतना डिस्काउंट और इतना प्रीमियम पे चलती नहीं है निफ्टी, है ना। तो अभी हमने जो पोजीशन एग्जीक्यूट की है, मैंने क्यों दिखाया आपको कि पोजीशन हमने एग्जीक्यूट की, क्योंकि सेटलमेंट क्या होता है, कैश से होता है। तो कैश के अकॉर्डिंग हमने क्या पोजीशन एग्जीक्यूट करके कैरी किया मैं दिखाता हूँ आपको। 8 अप्रैल की पोजीशन एग्जीक्यूट की, क्योंकि फ्राइडे ऑफ है, फिर सैटरडे संडे, मंडे को डायरेक्ट मार्केट ओपन होने वाला। तो हमने आज क्या पोजीशन एग्जीक्यूट की 4 लेयर में 14,850। ये पुट ऑप्शन सेल किया, इसकी प्राइस लगभग 115 रुपये के आसपास देख सकते हैं आप। और साथ में 14,850 की कॉल ऑप्शन, ये दोनों सेल किया है, ठीक है। स्पॉट प्राइस क्लोजिंग किया है 4,867। तो नियर एट द मनी कौन सी थी, 4,850 कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये दोनों एक एक लॉट सेल किया है। और उसके बाद क्या है, 4,950 की कॉल ऑप्शन, ये एक लॉट बाई किया है। और 14,750 की पुट ऑप्शन, ये एक लॉट बाई किया है। ये पोजीशन हमने एग्जीक्यूट करके कैरी किया। अब इसको एग्जीक्यूट करने में मार्जिन हमारा कितना लगा है, 55,000 के आसपास पर लॉट। अगर एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आपका मार्जिन कितना लग रहा है, सिर्फ 55,000 के आसपास ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ देखने वाली है। ग्राफ इस पे तो मत जाओ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इसको मत देखा करो। प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है आपको वो देखना है, ठीक है। तो हम नीचे से देखते हैं, आपका यहाँ पे मार्जिन कितना लगना है, 55,000 के आसपास, ठीक है। ब्रेक इवेंट्स क्या है, 14,756 एंड 14,944। ये ब्रेक इवेंट्स जो है ये फ्यूचर के नहीं, स्पॉट्स। क्योंकि अगर आप फ्यूचर आप देखोगे तो फ्यूचर की क्लोजिंग 4936 के आसपास आई है, और कैश की क्लोजिंग क्या आई है 14,867, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो आपका ब्रेक इवेंट्स क्या आ रहा है, 14,756 से लेके 14,944 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का आपको ब्रेक इवेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप रेशियो देख लो यहाँ पे 1:15, मतलब 16 के लमसम ये रेशियो है, 1:15। मैक्स लॉस कितना हो सकता है इसमें, 439 रुपया ओनली, 439 का आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, 6,986। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी आपको 90% दिखाता है, कई बार 95% के आसपास भी दिखाता है, बट डोंट गो। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज़ को मत देखो और इस चीज़ को मत देखो, ठीक है। आपको देखना है ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़,
ठीक है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका आया, आपके लेजर में क्या आ रहा है, आपके लेजर से क्या जा रहा है, और आपके लेजर में कितना पैसा है कि मैं स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आज मैं 3 स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके कैरी किया हूँ। मैं आज ये अभी एक बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट और मैं बताने वाला हूँ बैक टू बैक कि और 2 स्ट्रैटेजी मैंने कौन सी एग्जीक्यूट करके कैरी किया है। अब देखो क्या है, मैंने ये पोजीशन क्यों बनाई। बीच में एक दिन का ऑफ मिल रहा है तो एक तो ट्रेडिंग सेशन गया, तो हमें प्रीमियम का थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब मार्केट का प्रिडिक्शन क्या है ना, मैं यहाँ पे मार्केट के प्रिडिक्शन को छोड़ दिया है, ठीक है, कि मार्केट गैप अप खुलने वाला है, गैप डाउन खुलने वाला है। आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने क्या देखा कि ये मेरा ब्रेक इवन क्या आ रहा है और मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, ठीक है, और उसके बाद मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकता हूँ। तो ये मैं पोजीशन पूरे वीक होल्ड नहीं करने वाला हूँ। मैं मंडे या ट्यूसडे की पोजीशन से बुक करके एग्जिट हो जाऊँगा। 2000-3000 के आसपास भी प्रॉफिट मिला तो बुक करके बाहर, ठीक है। प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिल रहे थे और साथ में छुट्टियाँ भी आ रही थी, इसलिए मैंने ये पोजीशन एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, सबसे पहले ये कि ये पोजीशन हमने जो एग्जीक्यूट किया इसमें मार्जिन हमें बहुत कम देना पड़ रहा है। कितना? 55,000। अगर 55,000 के एग्जीक्यूशन में अगर आपको मान लो आज आपने पोजीशन एग्जीक्यूट किया है और मंडे इस पोजीशन से बुक करके बाहर निकलते हो 2000 के आसपास भी, तो आपका रिवॉर्ड कितना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। तो जब भी बीच में ऐसे गैप्स आते हैं ना जहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाती है, मैं पोजीशन ऐसे एग्जीक्यूट करके जाता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बैंक निफ्टी की जो पोजीशन आज मैंने क्लोज़ की है ना, उस पोजीशन में लगभग वही 1 लाख के आसपास मार्जिन लगा था और आज मैंने उस पोजीशन को क्लोज़ किए 4000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। तो ठीक है, काफ़ी इतना इस पोजीशन को मैंने क्लोज़ कर दिया। वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि वो मैंने जो पोजीशन क्लोज़ की है। आप देख लो यहाँ पे सेम पोजीशन ये मैंने बना के यहाँ पे कैरी की है, ठीक है। एक लॉट 475 485 की कॉल ऑप्शन, 14850 की कॉल ऑप्शन, 4850 की पुट ऑप्शन, और यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाई किया 14750 की, और यहाँ पे 4950 की कॉल ऑप्शन बाई किया है। ये सेम पोजीशन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कैरी किया है। डेफिनेटली मैं जब पोजीशन क्लोज करूँगा तो आई विल शेयर यू द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड इवन ऑन यूट्यूब कि ट्यूसडे को मैंने ये पोजीशन कितना, मंडे को मैंने पोजीशन में कितना प्रॉफिट और लॉस बुक करके एग्जिट हुआ हूँ, जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आप भी एग्जीक्यूट करके कैरी कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे मार्जिन नहीं देने हैं, ठीक है, और आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1:15, 1:16, 1:7। दिस इज क्वाइट गुड इनफ risk and reward ratio. And the best part is this, all are our premium member, जो भी मेरे प्रीमियम मेंबर है सभी को ये पोजीशन एग्जीक्यूट करके कैरी करवाया। ऑल दे आर एक्सपर्ट टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ position, this kind of option position. So even if you wish to be the part of our premium member, you can join. For more detail, number is mentioned, you can call and get the details, so that even you will be able to execute this kind of position. Okay, so this is what one strategy which we executed today, and next strategy I'll discuss you tomorrow. So इस strategy में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, बहुत सिंपल। मैंने क्या किया है, स्पॉट प्राइस जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है उसके सामने वाला जो एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है वो दोनों मैंने सेल किया है, ठीक है। ये दोनों सेल करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे हेजिंग मार दी। हेजिंग क्यों मारी है, क्योंकि देखो ये दोनों सेल करके भी कैरी कर सकते थे, ठीक है। ये दोनों सेल करके आप कैरी करते तो आपको अप एंड डाउन साइड 250 के आसपास का स्पेस मिल जाता। अगर मार्केट में 200 पॉइंट का भी गैप अप और गैप डाउन होता तो भी आप पोजीशन को आराम से संभाल सकते थे। बट अभी 2-3 दिन की गैप हो गए तो इसमें कोई मेजर अनसर्टेनिटी हो जाए, उस वजह से ये दोनों साइड मैंने कैप लगा दिया। कॉल साइड जहाँ पे मैंने एट द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया है वहाँ पे आउट द मनी कॉल ऑप्शन एक परचेस किया है, जहाँ पे एट द मनी एक पुट ऑप्शन सेल किया वहाँ पे एट द मनी एक पुट ऑप्शन बाई भी किया है। दोनों तरफ मैंने कैप लगा लिया कि कोई भी मेजर अनसर्टेनिटी हो, मैं पैसा थोड़ा कम कमा लूँगा चलेगा, लेकिन मेरा पैसा लेजर से जाना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली व्हाट वी काउंट इज़ कि लेजर में क्या आया और लेजर से क्या गया, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप क्या पोजीशन एग्जीक्यूट, आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरा अगर 1 लाख का क्रेडिट था तो अप्रैल मंथ में, है ना, क्योंकि अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, जो भी मंथ में आप काम कर रहे हो, मंथ तो बड़ा होता है, एवरी वीक आपका प्रॉफिट जाने वाला नहीं है ना। कोई वीक आपका प्रॉफिट वाला जाएगा, कोई वीक आपका लॉस वाला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अप्रैल में पूरे मंथ में आपने क्या क्लोज़ किया, पूरे मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपने क्या क्लोज़ किया।
वो आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट वीक में आपने लॉस बुक कर लिया तो अप्रैल मंथ में काम ही नहीं करेंगे, अरे छोड़ो यार हो गया, अब काम नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा हर लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपको एग्जीक्यूट क्या करना है। अब देखो 100% कोई आदमी तो सही नहीं हो सकता ना, चाहे मैं ही हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इट्स नॉट सो कि मेरे को स्ट्रैटेजी 100% और 100 टाइम प्रॉफिट दे के जाने वाली है। अगर मैं 10 स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो एक लॉस दे के जाएगा मेरे को, अगर 9 प्रॉफिट देता है तो। हालांकि जो रेशियो है इतना भी अच्छा नहीं होता, 80-20 70-30 इतना का रेशियो होता है कि अगर आप 10 कॉल दे रहे हो, 10 स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो 3 आपका लॉस जाने वाला, बाकी आपका प्रॉफिट जाएगा, ये कह सकते हो आप। लेकिन 100 में 100 आपका प्रॉफिट जाएगा, ये कहना गलत है और ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पोजीशन हेज करके कैरी किया, क्योंकि मैं कोई भी पोजीशन, चाहे वो निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, स्टॉक ऑप्शन की हो, स्टॉक फ्यूचर की, नेकेड कैरी नहीं करता। वाई? क्योंकि मैं कम कमा लूँगा लेकिन मैं अपने लेजर से पैसा नहीं जाने दूंगा। अगर पैसा जाएगा भी तो कितना जाएगा, जितना मैंने पहले डिसाइड किया है। मेरे जेब से बहुत पैसा नहीं जाना चाहिए, है। एक चीज़ ये हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक्सिस बैंक की एक पोजीशन मैंने कैरी की है, मैं बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी क्या एग्जीक्यूट किया है, एंड दैट इज़ वंडरफुल स्ट्रैटेजी, एंड आई एम डेफिनेटली वेरी मच श्योर कि मंडे को हमें प्रॉफिट देके जाने वाला है। तो दैट स्ट्रैटेजी ऑल्सो बी डिस्क्लोज्ड, एंड वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।